हेलो फ्रेंड्स, बिहार लाइब्रेरी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए 500 क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर आया हूं, जो मैंने 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया है और 50 क्वेश्चन मैं पार्ट 3 में मैं कराऊंगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। एक सौ एक, Which organization is now as the apex body for पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया? भारत में सार्वजनिक लाइब्रेरी विकास के लिए शीर्ष संस्थान कौन सी है? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 102, द टर्म लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिफ्लेक्ट द इंटीग्रेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस शब्द किसके लिए एकीकरण को दर्शाता है? तो ये आंसर हो जाएगा 2, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज को दर्शाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 103, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसिस एक्सेस ओवर ऑनरशिप? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम स्वामित्व की अपेक्षा को पहुंच पर बल देता है? तो ये हो जाएगा ए आंसर, फर्स्ट लॉ हो जाएगा। 104 पे आएंगे, पब्लिक लाइब्रेरी इज जनरली फंडेड बाय, इसका आंसर हो जाएगा बी, गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी करता है। वित्त पोषण सामान्य किसके लिए किया जाता है? सार्वजनिक लाइब्रेरी का वित्त पोषण सामान्य किसके लिए किया जाता है? तो ये गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी के लिए किया जाता है। 105 में आएंगे तो विच लाइब्रेरी प्राइमरी सपोर्ट टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण, अधिगम और शोध को मुख्यतः कौन सा पुस्तकालय समर्थन देता है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर हो जाएगा एकेडमिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 106, The phrase every book its reader mainly promotes, every book its reader मुख्यतः किसको बढ़ावा देता है? तो ये हो जाएगा आंसर यूजर सेंटर्ड सर्विस को बढ़ावा देता है। 107 में देखेंगे विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया? भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूजीसी, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, 1956 इसमें स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 108, ए नेशनल लाइब्रेरी प्राइमरी प्रिजर्व्स, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय मुख्यतः किसका संरक्षण करता है? तो ये करता है नेशनल लाइब्रेरी हेरिटेज का करता है। इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 109, इंफॉर्मेशन लिटरेसी मीन द एबिलिटी टू, सूचना साक्षरता का अर्थ है, इसका एवल्यूएट आंसर हो जाएगा बी, एवल्यूएट एंड यूज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, प्रभावित रूप से इंफॉर्मेशन को यूज करना, एवल्यूएट करना। 110 में देखेंगे द विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी इज इस्टेब्लिश फॉर ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और सब्जेक्ट एरिया? ये इसका आंसर जाएगा सी, स्पेशल लाइब्रेरी को कहते हैं। किसी विशेष संस्था विषय के क्षेत्र के लिए स्थापित पुस्तकालय कौन सा है? तो ये स्पेशल लाइब्रेरी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 111, द हेडक्वार्टर ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज लोकेटेड इन, कोलकाता होगा, 1972 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 112, विच लॉ स्टेट मिनिमाइजिंग यूजर्स इफोर्ट, कौन सा लॉ उपयोगकर्ता के प्रयास को न्यूनतम करने पर बल देता है? तो ये हो जाएगा फोर्थ लॉ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 113, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट, लाइब्रेरी अधिनियम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है लाइब्रेरी डेवलपमेंट बनाए रखने में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 114, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर लाइब्रेरी कोऑपरेशन वर्ल्ड वाइड, विश्व स्तर पुस्तकालय सहयोग के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्य करती है? तो ये इफ्ला हो जाएगा,
ईफला 1927 30 सितंबर 1927 में स्थापना हुआ था इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन होगा एंड इंस्टीट्यूशन होगा। 115 नंबर, द कंसेप्ट ऑफ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म इम्प्लीज, तो वर्धमान जीव की अवधारणा का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा दो आंसर, कंटिन्यूअस एडेप्टेशन एंड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 116, विच लाइब्रेरी टाइप इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय से संबंधित विश्वविद्यालय से सबसे अधिक संबंधित पुस्तकालय का प्रकार कौन सा है, तो ये हो जाएगा आंसर बी, एकेडमिक लाइब्रेरी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 117, यूनेस्को मेनली वर्क इन द फील्ड ऑफ, यूनेस्को मुख्यतः किन क्षेत्रों में कार्य करता है, तो ये करता है बी, इसका आंसर हो जाएगा एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के क्षेत्र में काम करता है। 118 देखेंगे, द फुल फॉर्म ऑफ द इन्फ्लिमनेट इज, इन्फ्लिमनेट का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क हो जाएगा। इन्फ्लिमनेट की स्थापना 1991 इसमें हुआ था, गांधीनगर गुजरात इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम देखेंगे 119, द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरी इज टू, पुस्तकालय में वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर जो होगा बी, ऑर्गेनाइज नॉलेज सिस्टमेटिकली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 120, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों की भावना को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लाइब्रेरी एग्जिस्ट टू कनेक्ट यूजर विथ इंफॉर्मेशन इफिशियंटली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 121, हु इज नाउ एज द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, सूचना विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा जेसन फ्राइडेन, जेसन फ्राइडेन हो जाएगा आंसर। 122 में हम देखेंगे तो हेडक्वार्टर ऑफ इन्फ्लिमनेट इज लोकेटेड एट गांधीनगर गुजरात, आंसर हो जाएगा। यूजीसी की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था। विच लाइब्रेरी सर्व द नीड ऑफ रिसर्चर्स, शोधकर्ता की आवश्यकताओं को कौन सा पुस्तकालय पूरा करता है, तो ये हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा रिसर्च लाइब्रेरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 125, फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 125, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हेल्प इन, ये पुस्तकालय अधिनियम किससे सहायता करता है, तो ये हो जाएगा सस्टेनेबल लाइब्रेरी डेवलपमेंट को सहायता करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु इज नाउ एज द फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी के फादर कौन है, तो कॉनराड गेसनर हैं। विच लाइब्रेरी इज कॉल्ड द पीपुल यूनिवर्सिटी, किस पुस्तकालय को जनता का विश्वविद्यालय कहा जाता है, तो ये हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें 128, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन इज एसोसिएटेड विथ, सूचना विस्फोट किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आंसर एक, ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन को ही सूचना एक्सप्लोजन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 129, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। 130 देखेंगे लाइब्रेरी प्रोफेशनल इज ए, ये सर्विस प्रोफेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 131, विच टर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वाज पॉपुलराइज्ड बाय, डॉक्यूमेंटेशन शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया था, ये पॉल आउटलेट ने बनाया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 132, विच इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लाइब्रेरी, ये ओल्डेस्ट टाइप लाइब्रेरी किसको कहते हैं, तो एकेडमिक लाइब्रेरी, ये सबसे पहले यही एकेडमिक लाइब्रेरी चलता था, इसीलिए ओल्डेस्ट लाइब्रेरी हो गया। 133 आंसर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट फॉर, सूचना प्रौद्योगिकी किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विस के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 134, ए लाइब्रेरी
कैटलॉग हेल्प इन, पुस्तकालय सूची कैटलॉग किससे सहायता करती है? तो ये हो जाएगा लोकेटिंग डॉक्यूमेंट को ये पता करने में कैटलॉग सहायता करता है। 135 देखेंगे, विच लॉ एम्फेसिज्ड यूजर सेटिस्फैक्शन, कौन सा नियम उपयोगकर्ता संतुष्टि पर बल देता है? तो ये हो जाएगा सेकंड लॉ, एवरी रीडर हिज हर बुक्स, सेकंड लॉ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 136, लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया वाज स्ट्रेंथ बाय, भारत में पुस्तकालय आंदोलन किसे मजबूत किया था? ऐसा रंगनाथन ने किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 137, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा से संबंधित संस्था कौन सी है? तो ये यूजीसी है, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट देखेंगे 138, लाइब्रेरी साइंस इंटर डिसिप्लिनरी बिकॉज, पुस्तकालय विज्ञान अंतर विषयी इंटरडिसिप्लिनरी क्यों है? तो ये इसका आंसर ये होगा, इट यूज कंसेप्ट फ्रॉम मेनी फील्ड, ये मेनी फील्ड से ये कंसेप्ट को यूज ये करता है, ये आंसर होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 139, द वर्ड इंफॉर्मेशन रेफर्स टू, इंफॉर्मेशन शब्द का अर्थ है प्रोसेस्ड डाटा। इसका नेक्स्ट लोग देखेंगे 140, विच लाइब्रेरी सर्व्स इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, औद्योगिक संस्थाओं की सेवा कौन सा पुस्तकालय करता है? तो ये हो जाएगा स्पेशल लाइब्रेरी। 141 देखेंगे, रंगनाथन वाज बोर्न इन, रंगनाथन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा आंसर 1892 में, 9 अगस्त 1892 में हुआ था, लेकिन इनका डॉक्यूमेंट में दिया है 12 अगस्त 1892। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 142, द फिफ्थ लॉ इज रिलेटेड टू, पांचवा नियम किससे संबंधित है? तो ग्रोथ लाइब्रेरी से संबंधित है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स, पुस्तकालय अधिनियम क्या प्रदान करता है? तो ये लीगल सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 144, विच लाइब्रेरी इज मेंटेन बाय ए यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पुस्तकालय कौन सा है? तो ये एकेडमिक लाइब्रेरी हो जाएगा। 145 में देखेंगे, द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू, ज्ञान प्रबंधन नॉलेज मैनेजमेंट किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा क्रिएशन शेयरिंग ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 146, विच बॉडी प्रमोट्स इंटरनेशनल लाइब्रेरीशिप, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय विज्ञान को कौन बढ़ावा देता है? तो ये आंसर हो जाएगा इफ्ला। इफ्ला की स्थापना कब हुआ था? तो ये 29 सितंबर 1927 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 147, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी इज, ये हो जाए पुस्तकालय का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इंफॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 148, विच लाइब्रेरी मेनली सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध एवं विकास मुख्य रूप से कौन पुस्तकालय समर्थन करता है? तो ये हो जाएगा रिसर्च लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखेंगे, द कंसेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ, आज जीवन शिक्षा लाइफ लॉन्ग लर्निंग किससे जुड़ी होती है? तो ये हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइब्रेरी 150 देखेंगे, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज कंसर्न विथ, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान किससे संबंधित है? तो ये कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से संबंधित है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज तक देखने के लिए।